अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाय निमरा अहमद। हम घूम फिर के कोचे कातिल से आए, बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते साथी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजिमा उससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़। फियोना बौखलाती हुई माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट ज़रा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाएं, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हनीन ने लॉन में अपनी मेज तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सीन खामोश रहा। वो दोनों वजह से लाइन थे, मगर लॉन्च का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने सुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और जल भला अपने वालों में से कभी नहीं थी, सो फौरन राजी हो गई। वो उस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्द आने को कहा था। जवाहिरा से उसी ने इजाज़त ली। उसके इसरार हैरत के बावजूद वो वापस आई। चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पे खड़ा हाशिम उन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। उसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे स्वेटेड वोटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खावर ने सुनकर सर हिलाया, फिर उनकी तरफ मुड़ा जो सुमर के पीछे चले आ रहे थे। सुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खबर ने खंकार कर मतोजा किया। मैम, सर, जरा सहमत होगी आपको प्लीज़। सिमर ने चौंक कर उससे देखा। शादी का हलक खुश्क हुआ। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेज जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया और खावर की समझ में नहीं आया और डीए डिस्ट्रिक्ट अतानी से क्या कही, मगर ईए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेज जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे। हनी ने एकदम रोहांसी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट, पहले हनीना और सीम चोर थे, अब शादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी। और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर अंधेरे कोने में नहीं, और उन तमाम मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम अचंभे से उनको देखता उस तरफ आ रहा था। सुमर, शादी, खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? सुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज़्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी का पसपच डाल दे, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूँ रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खबर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खबर को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है। हनी ने बेबसी से कहा। तलाशी? वाट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पेंट की जेबों में हाथ डाले अब कतरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार न था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान है खावर। वो दबा दबा सा उस पर बरसा। सुमन ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखे हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारिस का भांजा होने की सज़ा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उससे देखकर हाशिम ने भी। सुमर ने चढ़ती निगाह उस पर डाली। न मैं आज पैदा ही हूँ न आप। शादी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था, सो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको शादी को इनवाइट करने का ख्याल आया। आपको जानना था कि फारिस कैसे रिहा हुआ या फिर शादी को उस बात की सज़ा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूँ बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारिस के ख़ानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, चलो। सुमर कहकर आगे बढ़ गई। हनीना और सीम झट पीछे उली। सादी आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाह से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर? खावर ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो उसे, आज जाने दो, वो कड़वाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़े नौशर्मा ने तिलमिलाहट से ये सब देखा था। आप उसकी पुप्पू से डर गए? उसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और उसको बताया क्यों नहीं कि उसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी? नौशेरवा उसके साथ चलता खोलन से कह रहा था। उसके दिल में शादी की रुकावट के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा,
जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा। वो तलखी से बड़बड़ाता आगे बढ़ रहा था। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसे सारी बात ही खत्म कर दी। अपने ही होते जो दिल पे वार करते हैं मोहसिन, गैरों को क्या खबर दिल किस बात पे दुखता है। सड़क तारीख थी मगर सुनसानी, ट्रैफिक चल रही थी। सादी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सीन पिछली सीट पे आंखें मूंदे पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है। सिमर विंडो स्क्रीन के पार देखती तलखी से बोली थी। भूए अभी तक नाराज़ी से बेची थी। फुप्पू, उनके गार्ड की गलती पे उनको ब्लेम मत करे। उन सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं है। पीछे बैठे हनीन तेजी से आगे हुई। हनीन मुलाजिम मालिक की इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते, और हाशिम के मुलाजिम तो कभी भी नहीं। फुप्पू ठीक कह रही हैं। हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे, सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरा रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं है सदी, कुछ टेक वे कर लेते, सिमर उकताई हुई बोल रही थी। सदी ने इस बात में सर हिलाते हुए हनीन को इशारा किया। वो पिछली सीट पे पड़े उसके कोट से वॉलेट निकाल दे। उधर हनीन ने एक कोट उठाया, उधर सिमर ने पर्स खोला। पुप्पू मैं दे रहा हूँ, हिना वॉलेट दो मेरा। अब की शादी को दृष्टि से कहना पड़ा क्योंकि हनीन वॉलेट नहीं दे रही थी। हनीन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था, उसने कुछ और निकाला था। किसी एहसास के तहत सिमर और सैदी ने पलट कर देखा। वो दो उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से देख रही थी। सिमर की निगाहें वहीं ठहर गई, सांस रुक गया और सैदी को अपने इर्द गिर्द हर आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। ए कोर्ट में था। हनी ने उलझन और परेशानी से उन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सर्द आवाज़ में बोली और उन्हीं बर्फीली नज़रों से शादी को देखा। ये इधर कैसे? और तभी हैरान परेशान शादी यूसुफ ने चौंक कर सुमर के तासरात देखे। नहीं पुप्पू, आप गलत समझ रही हैं। शादी गाड़ी चलाओ। वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। पुप्पू, आपको लगता है कि मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का बुक्का शादी तो जैसे दिल ही टूट गया। शादी गाड़ी चलाओ। ये हाशिम ने मुझ पे प्लांट किया है, उसने मुझ पे सेटअप किया है। मैं आपको सब बताऊंगा, मगर मुझ पे एतबार तो करें। एतबार? सिमर ने दुखी निगाहों से उसे देखा। और अगर वहाँ तुम्हारी तलाश ली जाती और ये तुम्हारे पास से निकलता तो क्या मैं उस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रही थी? शादी, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था। तुम वो शादी नहीं हो जिसको मैं जानती थी। शादी ने बेबसी से स्टेयरिंग पे माथा मारा। मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या कोर्ट उतार कर यूँ फेंक देता? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? भाई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये किसी ने भाई के जेब में डाला होगा। हनीन से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। किसी ने नहीं, हाशिम ने। ये सब उसका किया धरा है। शादी, मुझे घर ड्रॉप कर दो अभी और इसी वक्त। वो रुक मोड़ कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दूं? आप आप मुझे इतनी क्राइसिस में छोड़कर नहीं जा सकते सिमर। जिस बात की इंतहा थी कि उसके लबों से जबर निकला। मुझे 21 बरस सिमर रही थी और पिछले 4 बरस की सर्द मेहरी की दीवार के बाद पुप्पू बनी थी। उसको ये लफ्ज़ चाबुक की तरह लगा। बहुत तड़प कर उसे सिलकती नज़रों से शादी का चेहरा देखा। और मेरे क्राइसिस में तुम मेरे साथ थे। ये तो एक छोरी है। तुम अच्छा वकील कर लो तो दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करवा लोगे। एक क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस वो था जिसमें तुम मुझे छोड़ कर गए थे। तुम्हें पता है शादी, जब किसी की कमर चीर कर गुर्दा निकाला जाए तो कैसी तकलीफ़ होती है? तुम कभी भी वो तकलीफ़ नहीं समझ सकते और बात करते हो क्राइसिस की। शादी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। हनीन को लगा वो नीला पड़ जाएगा, मगर वो नहीं पड़ा। हर जहर नीला नहीं करता। आपने आज कह ही दिया। सुमन ने सर झटक कर रुख मोड़ लिया। उसकी आंखें शिद्दत जब से सुर्ख पड़ रही थी। ड्रॉप मी। उसको देखे बिना दो लफ्ज़ बोले। हनीन बस अपने भाई को देख रही थी। वो सर हिला कर स्टार्ट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं था, मेरा टेस्ट था पुप्पू, और मैं फेल नहीं होना चाहता था। हनीन को लगा शादी की आंखों में आंसू, या शायद उसकी अपनी आंखें नम थीं। वो दिल गिरफ्तार सी पीछे होकर बैठ गई। इट्स ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं है, सुमर ने बेतासर लहजे में कहा। घर आया तो खामोशी से गाड़ी से उतर गई और अम्मी अलबत्ता इतनी खामोशी से आकर नहीं बैठी थे। उनके पास सवाल थे, क्या रहा, कौन कौन मिला, खाने में क्या था, मगर हनीन और सदी के पास उनके जवाब न थे। सदी ने हनीन को पहले कुछ बताने से मना कर दिया था कि अम्मी दिल की मरीज थी। सीम दुनिया माफिया से बेखबर नीम दराज सो रहा था।
उनके जलवों को जिंदगी कहकर अपनी नजर का वकार खो बैठे। कंट्रोल रूम में अंधेरा था, सिर्फ बड़ी स्क्रीन्स की रोशनियां उनके चेहरों को चमका रही थी। हाशिम टांग पे टांग जमाए मुट्ठी लबों पे रखे पार्टी की फुटेज देख रहा था। नौशेरवा जेबों में हाथ डाले दीवार के साथ खड़ा था और जवाहिरात बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। खबर कंट्रोल पे बटन दबाता वीडियो से आगे पीछे कर रहा था। सर अगर डी बुक करवा लिया है उसने कुछ नहीं रखा। मैं ये तो समझने से कासिर हूँ कि तुम्हारी पूरी फौज की मौजूदगी में वो हाशिम के कमरे में दाखिल कैसे हुआ। वो जब्त होकर खावर पे बरस पड़ी। उसने कुछ नहीं रखा, वो कुछ लेकर गया। हाशिम गौर से स्क्रीन को देखते हुए बोला। और डीए उसके साथ मिली भी थी। नौशेरवा को अपने अलावा हर एक पे शक था, नामुमकिन। फिर एकदम हाशिम सीधा हुआ। उसे पीछे करो। खबर ने रिवाइंड किया। केक टेबल पे शेरिन केक काट रही थी। फिर उसने सोनिया की प्लेट से दिल निकाल कर एक डिश में रखा। अब वो फियोना से कुछ कह रही थी। फिर फियोना डिश उठाई, शादी की टेबल तक गई। नजरों के तबादले हाशिम के लब भीज गई। एक दूसरे को जानते हैं? जवाहिरात को हैरत हुई, हालांकि उसके सामने कई दफा मिले थे। वो इतने साल मेरी बीवी रही है और सदी फारिस का भांजा है। वो यकीनन एक दूसरे को जानते हैं। हाशिम मुख्ता कर बोला। निगाहें अभी तक उन पर थी। उस दिल पे सोनिया लिखा हुआ था ना, उसने इस शादी को क्यों भिजवाया? यूं ही मेहमान नवाजी कर रही होगी ना। शेरवा ने हिमायत करने की सही की। जवाहिरात ने खामोशी से उसे घूरा। वो चुप हो गया। हाशिम एकदम उठार तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 1 मिनट बाद वो उसी तरह वापस आया। खबर बाहर जाओ, तहकम से कहा तो खबर फौरन बाहर निकल गया। मेरा लैपटॉप बाहर क्यों निकला पड़ा है? किसने निकाला था? फिर इसने चौंक कर नौशर्मा को देखा। तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए था? वो शहरी को आपके हनीमून की पिक्चर्स, तुमने उसके सामने मेरा पासवर्ड डाला। वो गए सो गजब से गुर्रा था उसके सर पे पहुंचा। नौशर्मा ने नासमझी से उसे देखा। जी मगर उस मतलब परस्त औरत के पास सब तस्वीरें, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया मेरा पासवर्ड लेने के लिए। और ये तुम्हारी शहरी ने उस घटिया आदमी को मेरे पासवर्ड दे दिया। ए वो हिस्सानी अंदाज में चिल्लाता स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, शेरी ऐसा नहीं कर सकती। नौशेरा शौक था। तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने उसे? वो एक मतलब परस्त औरत है, मक्कार और खुदगर्ज। उसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और उसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोल कर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा कर रह गया। शेरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको बकवास बंद करो। हाशिम उसे गिरेबान से पकड़ कर दीवार से लगा। सिर्फ पड़ती आंखें उसकी सशद्र आंखों में गोया गाड़ कर बोला। मैंने अगर किसी चीज़ को इग्नोर किया तो इसलिए कि शायद तुम्हें खुद ही अकल आ जाए और तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद उस बेवकूफ़ों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से उसने दम बखुद खड़ी नौशर्मा का गिरेबान छोड़ा। फिर बालों में हाथ फेरता चलता खुद को पुरसुकून करने लगा। जवाहिरात अपनी जगह साख्त खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो। अब क्यों बोला तो लहजा निस्बतन नरम था और इतनी खुदगर्ज से कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगा, और वो भी उस शादी के लिए। पता नहीं उसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपने रगों से खून भी निकाल लूँ, इस डर से कि कोई खंजर न घोंप दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशहरवा नजरें झुकाए खड़ा था। उसे यकीन आ गया था, इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। जवाहरात ने उसकी कहनी को नरमी से छुआ। उस सब पे तुम्हारा कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सिर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं शेरो, जाओ जाकर सो जाओ। और ये शहरीन, तो तुम उससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस सोच समझ कर करना, जो भी करना। जाओ, शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई। उससे निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गए। जवाहिरात हैरान नजर से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। उस सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास उसका हल है। जाओ, चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे साथी? सब ने मिलाए हाथ यहाँ तैरकी के साथ। कितना बुरा मजाक हुआ रोशनी के साथ। इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तुलु हुआ था।
सिमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी। घुंघरियाले बाल हाथों से समेटते वो सराहने पड़े फोन की तरफ मतवजा हुई जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेड मिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका। हैंड फ्री कान पे पक्का किया और तौले से चेहरा खुश करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पे मुआज़रत करना चाहता हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। सुमर की आंखें फिर से जलने लगी। शादी का आखिरी चेहरा याद आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको पाला था, बड़ा किया था। उसको दुख में देखकर दुख बढ़ जाता था। एक गलती पे इतना तो न सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिया से गर्दन की पुष्ट रगड़ते हुए दोबारा कहा, और मैं किसी भी ऐसे वाक़े की वजह से अपने और आपके वर्किंग रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई। तमतमाता चेहरे पे तनाव था, एहतियात थी। सिमर ने पैर बेड से उतारी, फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखा, पोनी में बाल जकड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1 2 3 पे मुबनी है। हाशम, 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, उस सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए बेहतर है कि जाहिर करे कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त। वो जरा सा मुस्कुराया। मिसेज जवाहरात का नेकलेस मिल गया? उसने ज़रा ठहर कर पूछा। और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती मुस्कुराहट उतरी उतरी मेरी तरफ से नेकलेस जहन्नम में चला जाए। गुड। सुमन ने फ़ोन बंद किया तो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशेरवान जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले लिबास में था, बिखरा, मसमहल, जबकि टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस हाशिम को देखकर लगता था कि वो एक पुरसुकून नींद के बाद जागा है। भाई, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो उसका चेहरा झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड्स फ्री कान से निकालते हुए नरमी से उसे देखा। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, शहरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। इनाम सुनकर नेचरवा की आंखों में मलाल उभरा। उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उससे अगला मरहला गुस्सा और फिर इंतकाम था। वो मुझे यूँ एक्सप्लॉइट करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दिन में जमा ताजिम के सहीफे से वाहिद गैर ताजिम पे गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं उससे कहनी चाहिए। मैं सोनिया को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ। चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने इसका कंधा तबका। उससे चेहरा उठाकर बड़े भाई को शिकवा के नजरों से देखा। और वो शादी, उसकी क्या सजा होगी? उसकी सजा शुरू हो चुकी है। वो पकड़ा गया है। जुम्मन ने नेकलेस उसकी जेब से बरामद कर लिया है। अभी कॉल की थी उसको। डीए ने खुद बताया। वो हैरान हुआ। उसके लहजे ने बताया। उसने खुद नेकलेस का पूछा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि साथी अपना एतमाद खो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशेरवा के शाने को थपथपा कर वो आगे बढ़ गया। उधर सिमर के घर में सदाकत बड़े अब्बा की चाय लिए उनके कमरे तक आए तो देखा वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। चेहरा झुका था और आवाज़ थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रख के खामोशी से चला गया। उधर वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। क्या वाकई ऐसा हुआ? तुम लम्बे भर के लिए यहाँ से दूर वाकई छोटे बागीचे वाले घर में आओ तो लॉन्च में हनी सोफे पे बैठी फ़ोन कान से लगाए बरानी से कह रही थी, अब्बा, जुमर पप्पू ने भाई की बहुत इंसल्ट की। उनको उसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में। मेरा भाई कोई चोर थोड़ा ही है। हाशम, अब्बा ने सर झटका। मुझे वो हमेशा ना पसंद रहा, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम भाई का उसमें कोई कसूर नहीं है, वो तुरंत बोली थी। सुमर पप्पू का कसूर है। फारिस मामू की रिहाई का बदला भाई से ले रही हैं। उनको मामू से बहुत दूर अंदर रनीन के अंदर कुछ डूब कर उभरा। समझ नहीं आया कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करे और उसे क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, उनको मामू से बहुत नफरत है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। उसने फारिस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी हनीन। और वो क्या करे? मगर क्या ऐसा ऐसे मामू की ज़िंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे? आप मिले उनसे? नहीं ना, देखा है कैसे उखड़े उखड़े ज़िंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जोक्स भी करते थे, मज़े की बातें करते थे, कमगु थे, मगर जब भी बोलते मज़ा आता था। अब सिर्फ दिल दुखता है। वो अजर्दगी से कह रही थी। सिमर की जगह खुद को रख कर देखो तो हक बचानी पे उसको जो जिस तरह दिखाया गया था वो कैसे यकीन न करती। बात यह है बड़े अब्बा के मामून से ज़्यादा हक बचाने पे। ये वो आखिरी बात थी जो हनी ने कही थी। और आप कब तक पप्पू के पिघलने का इंतज़ार करेंगे? मेरा भाई कहता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना तो कल नहीं सुस्ती होता है। कुछ तो करना पड़ता है अब्बा। भाई की आंखों में आंसू देखे मैं निकल रात। क्यों अब
कभी भाई से अच्छे से बात नहीं करेंगी? बहुत मोहब्बत करता है भाई उनसे, सिर्फ भाई। आखिरी अल्फाज कहते उसने खुद से भी नजरें चुराई थी। अब्बा ने खामोशी से फ़ोन रख दिया था। अब उनको कुछ करना था। खुशी की बात नहीं कोई फंसाने में, वगर न उज़र न था आपको सुनाने में। सुमर कॉल खत्म करके बाहर आई तो बड़े अब्बा लॉन्च में अखबार पढ़ रहे थे। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पर आ बैठी। बड़े अब्बा ने आईने के ऊपर से उसे देखा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ रही थी। सदाकत ने चाय लाकर रखी तो सर झुकाए चीनी मिलाने लगी। पार्टी कैसी रही? तुम रात बिना बात के अंदर चली गई थी। क्या मैं ये समझूं कि आपके पोते या पोती ने सवेरे ही फ़ोन करके सारी बात नहीं बताई? उसकी आवाज़ भारी थी। शायद वो रात को रोई थी। वो किसी के सामने नहीं रोती थी, वो मजबूत थी। बड़े अब्बा को हर मजबूत इंसान पे अब तरस आता था। हनी ने बताया सब, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सुमर कप लबों से लगाकर टीवी की सिमत देखने लगी। उसका रंगीन शोर जारी था। लॉन्च में फिर भी खामोशी महसूस होती थी। दोनों मुंतजर थे। फिर वही बोल उठी। उसको पैसे चाहिए तो मुझसे मांगता, कोई मसला था तो मुझे बताता, मगर शिद्दत जब से आंखों में गुलाबी लकीरें उभरने लगी। तुम्हें लगता है उसने चोरी की है? वो नेकलेस उसके पास ही मिला है। वो अंदर कमरों में भी गया था। वो इसीलिए आने पे राजी हो गया था कि पार्टी घर पे, वरना पहले साफ इनकार कर देता। मुझे इसके बाद क्या लगना चाहिए सिवाय उसके कि उसने मुझे धोखा दिया? बड़े अब्बा थक कर इस बात में सर हिलाने लगे। हाँ, वो बड़ा हो गया, धोखे देने लग गया है, फरेबकार बन गया, ऐसा ही है बिल्कुल। सुमर के दिल पर किसी ने पैर रख दिया। फरेबी और शादी? कुछ अंदर तड़पा था। ऐसे मत कहिए, तंस में भी नहीं। नहीं, तंस नहीं, सच है ये। वो कितने आराम से सबको धोखा दे देता है ना, और तुम्हें तो पहली दफ़ा धोखा नहीं दिया उसने। वो जो दोंगलियों से कनपट्टी मसल रही थी चौंक कर उनको देखने लगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो धोखेबाज है। उससे फरेब की तवक्का करो सुमर। उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी। अल्फाज की निस्बत लहजा मुख्तलिफ था, अजीब था, चौंका देने वाला था। मत कहीं, कुछ मत कहीं। और वो मुतहश होकर उनको रोकना चाहती थी। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। तुमने उससे कहा वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता। जाहिर है वो कैसे समझ सकता है? उसने तो तब भी तुम्हें धोखा ही दिया था। सुमर के लब अध खुले रह गए। टूटे कांच से उसका दिल जख्मी किया जा रहा था। बड़े अब्बा अपनी जगह से आगे हुए, जरा झुके, सुमर की आंखों में झांक कर कहने लगे, याद है वो यूरोपियन औरत जिसने तुम्हें गुर्दा दिया था? सुमर ने सर भी इस बात में नहीं लाया। वो बस उनको देख रही थी। सिमर, उस औरत ने गुर्दा नहीं दिया था तुम्हें, वो गुर्दा शादी नहीं दिया था। वो एकदम खड़ी हुई, फिर मुड़ी, खिड़की के पर जोर से धकेले। ताज़ा हवा में दमे के मरीज की तरह मुंह खोलकर आंखें बंद करके सांस लेने की कोशिश की। वो लड़का कितना झूठा है ना, उसने तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया। सब उसने प्लान किया था। उसका खून गुर्दा सब तुम्हारे जैसा था, मगर दिल तुमसे बड़ा था। वो कहता था ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नज़र से गायब होकर अपना फ़र्ज अदा करूँ। और अगर बुरा बनता हूँ तो बन जाऊँ, मगर उस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए मुझे। कमर को काट कर गुर्दा निकालने की तकलीफ क्या होती है सिमर? उसको पता है। वो लड़का आज एक गुर्दे पे। जब तुम अस्पताल में थे तो वो भी करीबी कमरे में एडमिट था, मगर उसे तो हमदर्दी भी नहीं मिली। 2-4 साल से खामोशी से तुम्हारी सर्द मेहरी बर्दाश्त करता रहा है, और तुम कहती हो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता? उसने तेज तेज सांस लेते हुए आंखें खोली। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था। शायद अब वो नीली पड़ने वाली थी। सिर्फ दमे से ही रंग नीला नहीं पड़ा करता। मुझे क्यों नहीं बताया? रुक रुक कर अल्फाज निकले। उसे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो खिड़की को पकड़े खड़ी थी, थकन से आंखें बंद हो रही थी। बहुत खुददार है मेरा बेटा सिमर। मैंने कितनी मन्नत की थी उसकी, मगर वो कहता था अगर पप्पू को पता चला कि मेरा गुर्दा है तो कभी नहीं लेंगी। पप्पू मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी, बेटा भी। वो मुझे तकलीफ से नहीं गुजार सकते। ऐसे वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी न बताता अगर तुम रात उसको ए न जताते। उसने कर कुर्ब से आंखें बंद कर ली। गुर्दा कटने की तकलीफ ज्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? उस सवाल को तो जवाब की जरूरत ही न थी। वो उससे मुर्दा नहीब चेहरे के साथ उसकी पुश्त देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह शादी है। वो धीरे से पलटी। उसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थी। शायद उनमें नमी भी थी, भले वो उन्हें न गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप कह रहे हैं कि अगर आज उसके पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह मैं हूँ? और ये सवाल नहीं था, सो उसका कोई जवाब भी न था। वो नम आंखों से उसको देखते रहे। जवाब का इंतजार उससे भी न था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताज़ा हवा बहुत उम्मीद अफजा थी।
उल्फत की सवदे कौन करे, नफरत की झोली कौन भरे, हम कारोबारी दुनिया में बेगाने ही बेगाने हैं। सिया BMWS बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाज़ा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतार कर गिरेबान में अटकाते हुए दाखिले दरवाजे को देखा जहाँ शहरीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी मगर बाप कटबॉल बिल्कुल सेट थे। बाय बाबा। सोनिया से मिलने को झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे। फिर पीछे उतरते नौशेरवां को हाथ हिलाया। बाय शेरू। वो जो खशमगी निगाहों से सिर्फ शहरीन को देख रहा था बिदक मुस्कुरा कर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लग गई जो उसके लिए झुकी थी। उन दोनों से कतन बेनियाज। मेरा बेबी। आंखें मोती बच्ची को साथ लगाए बड़बड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुरा कर दोनों को देख रहा था। बताया मुझे सोनिया ने रस्ते में कि उसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शहरीन बेख्तियार सीधी हुई, निगाहें फिसल कर खुद को चिपटी आंखों से देखते हुए शेरू पे गई। उसकी गर्दन पे गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। तो वो बज़ाहिर लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया, उसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा और आंखों में देख कर बोला, तुम क्या कह रहे हो उख्ताई? शहरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले। तुमसे अच्छा तो सादी निकला। दो हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने उसे पासवर्ड दिया। और हाँ, वो भी मेरी बेटी के केक पे। तुम अच्छी जासूस बन सकती हो वैसे। तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शरीन के अब्रू हैरत से उठे। सादी ने? ओह, तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शरीन की आंखों में गुस्सा और बेसारी उभरी। मैं तुमसे इतनी उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वाले को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा दोस्त, क्या तुमने नोट किया? मुड़े बगैर नौशरवा से सवाल किया। और उसको दूसरी दफ़ा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम गुस्से में बदलने लगा और भाई के अकब से निकल कर आगे आया। क्या तुम्हें मई मिला था इस्तेमाल करने के लिए? तुम्हें पीछे गुस्से से कह रहा था। वो भी इस लो शादी के लिए? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूंगा। को के हाशिम यही चाहता था, मगर नौशरमा के पारे की तरह तेज चढ़ता गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कहनी थामना पड़ी। नौशरमा सर झटक कर रुख मुड़ गया। शहरीन बज़्ज़ब से उन दोनों को देखी जा रही थी। आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। और अगर कोई शक हो तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद तब देखोगी, जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेली जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो दिन गुजार लो उसके साथ। शेरिंग के तासरात बदले, बेचैनी परेशानी तेजी से आगे बढ़ी। हाशम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मनसुख भी मैं कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी और वो दृष्टि से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की थी। तुम माँ थे, सो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ रहती। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और उस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पर पार करके दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। नौशेरा अब जरा कम गुस्से से उनको देख रहा था। अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें नहीं कर सकती। उसका सारा तनतनाता झाग बनकर बैठ गया। एक तो पहले सोचने वाली बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ। और ये तुम जानती हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बगैर तुम दुनिया के किसी मुल्क ले जाना तो क्या, इस मुल्क से भी नहीं निकाल सकते। उससे सिर्फ पासवर्ड मांगा था। उसे वापस चाहिए था जो तुमने उससे लिया था। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की बात कर रहा था। तुम मेरे साथ यूँ मत करो हाशम। हाशम चौंका, फिर सर झटका। नहीं पता था तो उसकी मदद क्यों की? तुम्हारी बेटी का बाप हूँ मैं, और ये तुम्हारी बेटी का चचा है जिसका तुमने यूज़ किया। सब तुम सोनिया को नहीं लेकर जा रही, कति अंदाज में कहकर वो मुड़ गया। दोनों तेज तेज कार तक वापस आए। दरवाजे झट खोले गए। शेरी खड़ी रही, बेबसी परेशानी से लब काटती। मैंने शादी को अंडरस्टिमेट किया था। हशम बढ़ते बड़बड़ाया। न शेरवा ने बेख्तियार से देखा। मतलब क्या तुम सुन नहीं रहे थे? उसे वो चाहिए था जो उसने उससे लिया था। वारिस के लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स वो मेरे पास थे। कहते शोफर को इशारा किया। वो सर हिलाकर ड्राइंग सीट की तरफ आया। मगर 15 मिनट में कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है? शायद एक भी नहीं, मगर 15 मिनट में
वो उन सबको कॉपी ज़रूर कर सकता है, कहकर हाशिम जैसे सारी दुनिया पे लानत भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नौशेरवा खामोश हो गया। उसे शहरी की हालत देखकर खुशी नहीं हुई थी। शहरी का कसूर नहीं था, ये सादी था जो हर चीज़ के दरमियान आता था। उसका कसूरवार हमेशा साद ही निकलता था।